हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड। पाइल्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ। पाइल 1, पाइल 2, ब्लू फॉन, पिंक फॉन। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हो टू नो द आंसर कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। जो भी आपका कनेक्शन है विद योर स्पेसिफिक समवन और आप जानना चाहते हो कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, देन ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। दो पायल है मेरे पास। पिक व्हाटएवर यू वांट टू पिक टू गेट द आंसर। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द पाइल 1 कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट। दो ऑरेकल कार्ड्स हैं और दो टैरो है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या फ्यूचर होगा आपके कनेक्शन का विद योर स्पेसिफिक समवन। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसा आप चाहते हो वो फ्यूचर होगा, जो आप डिज़ायर करते हो आपके पर्सन के साथ। अब एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि अगर तो आप चाह रहे हो, अगर आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो या आपका कनेक्शन उस तरह से नहीं है राइट नाउ, डिटैचमेंट चल रही है, सेपरेशन चल रही है, मेक श्योर कि आप जो डिज़ायर करते हो एज एन अल्टीमेट आउटकम आप उसके बारे में सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी विश पूरी हो जाएगी। सो अगर आप डिज़ायर कर रहे हो कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। अगर आप डिज़ायर करो कि आपका कनेक्शन जो है वो फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर बने और आप दोनों अल्टीमेटली शादी की तरफ जाओ, तो वो पूरी हो जाएगी। सो अगर राइट नाउ अगर आप अपने कनेक्शन के बारे में सोचते हो और आपके जहन में पहली चीज़ जो आती है, जो आप विश करते हो, अगर वो ये है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उस चीज़ को छोड़कर आप ये सोचो कि आपकी शादी हो जाए उस इंसान के साथ। समहाउ कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी विश पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि ये एनर्जीज राइट नाउ बहुत डोमिनेंट हो आपके लिए। आप की वाइब शायद इतनी पॉजिटिव हो कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप विश करते हो, वो इस टाइम के अंदर पूरा हो जाए। सो मेक श्योर कि आप अल्टीमेट फ्यूचर के बारे में अपने जहन में रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन विश कर रहे हो वो पूरी हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हो कि कनेक्शन में थोड़ी पॉजिटिविटी आए तो वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेजॉरिटी लोग अल्टीमेट फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जैसे आप लिमिटेड अपनी सोच के हिसाब से आप थोड़ा आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे हो कि शायद हो सकता है आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो, तो इसलिए यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। तो हो सकता है राइट नाउ आप विश करो कि चलो बातचीत शुरू हो जाए, देन आप विश करोगे कि हाँ अब बातचीत हो रही है तो आगे बढ़ो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप राइट नाउ, क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ऐसी हैं जहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी विश है वो पूरी हो सकती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि फ्रॉम राइट नाउ मोमेंट ऑनवर्ड आप अपने बारे में आप इस इंसान को लेकर जो आप विश कर रहे हो, जो डिज़ायर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप इस इंसान को लेकर सिर्फ वो सोचो जो आप अल्टीमेटली चाहते हो। इससे रिकन्सिलिएशन प्लस रिकन्सिलिएशन लीडिंग टूवर्ड्स मैरिज, यानी कि रिकन्सिलिएशन तो हो ही कि आपकी, साथ साथ आपका कनेक्शन जो है वो शादी की तरफ लीड करे, उसके बारे में ज़रूर सोचो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है इस इंसान को लेकर। जो भी आपका पर्सन है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके साथ भी आप फ्यूचर देखना चाहते हो, क्या होगा उसका फ्यूचर बहुत पैशनेट होगा और जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा कनेक्शन के अंदर। समहाउ मुझे लग रहा है कि आप लिमिटेड सोच रख रहे हो कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर। मेक श्योर कि उसको थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में देखो कि आप अल्टीमेट फ्यूचर में क्या चाह रहे हो, वो भी पूरा हो जाएगा। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है। Accept criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will. Accept each other as you are, and your relationship will magically transform. अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अगर जैसा कनेक्शन चल रहा है राइट नाउ, अगर आप उसको उसी तरह से लेके चलो तो अल्टीमेटली आपकी विश पूरी हो जाएगी। डोंट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम योर पर्सन। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपकी जो भी विश है आपकी इस इंसान को लेकर, आप उसके बारे में सोचो, लेकिन आपने पर्सन से कुछ नहीं कहना कि मुझे शादी करो या मुझे कमिटमेंट दो या ये करो या वो करो। लेट दिस पर्सन बी द वे दे आर, और अपने आप को अपने आप को जो भी आप विश कर रहे हो, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, उसके बारे में सीक्रेटली जो है वो प्रे करो, अफर्म करो,
विजुलाइज करो, उन चीज़ों के ऊपर काम करो ताकि आप जो चाहते हो वो जल्द से जल्द हो जाए। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल आपके हाथ में है इस पूरी सिचुएशन का, तो आप जैसा चाहते हो वैसा हो सकता है। एक और चीज़ आपको ख़त्म करनी है कि आपने इस इंसान को क्रिटिसाइज़ करना बंद करना है। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन शायद आ जाके घूम फिर के सेम उसी जगह पे आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको बोलते हो कि आप वो पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा, वो पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहा, वो पर्सन आपको जैसा कनेक्शन है वैसा लेके चलना चाह रहा है और आप चाह रहे हो कि कनेक्शन जल्द से जल्द आगे बढ़े। नाउ आपने उसको कुछ नहीं कहना, जैसे चीज़ें वो लेके चलना चाह रहा है उसको चलने दो, अल्टीमेटली आपकी विश पूरी होगी। अगैन उसके लिए आपको मेंटल वर्क थोड़ा करना है, आप वो करोगे और आपका रिजल्ट आपको नज़र आएगा अपने पर्सन के एटीट्यूड के अंदर। जहाँ पे आपने उससे क्रिटिसाइज़ किया कि मुझे टाइम नहीं दे रहा, कमिट नहीं कर रहा और इस तरह की चीज़ें, कनेक्शन आपका ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी बल्कि शायद बैकवर्ड होना शुरू हो जाए, आपका पर्सन इरिटेट होना शुरू हो जाए। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अनहैप्पीनेस कनेक्शन के अंदर ना आए, उस चीज़ के लिए आपको चाहिए कि आप उस इंसान को जैसा वो चल रहा है राइट नाउ उसको वैसे चलाओ। डीप डाउन आपका अल्टीमेट फोकस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका पर्सन आपको कमिट करे, शादी के लिए प्रपोज करे और चीज़ें आगे लेकर जाए। लेकिन अगेन ये आपकी सीक्रेटली आपने ये विश करना है, डिज़ायर करना है, मैनिफेस्ट करना है। अपने पर्सन के साथ आप वैसे चलो जैसे वो चलाना चाह रहा है, उससे ज़्यादा डिमांड नहीं करो ताकि चीज़ें सही रहें और स्मूथ रहें। देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत हद तक सेक्सुअल भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ, सेक्सुअल प्लस रोमांटिक। तो कहीं ना कहीं शायद आपको लगता है कि आपका पर्सन इससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता, तो आपको लगता है कि ये कभी शायद आपको जो आप चाहते हो वो नहीं देगा और टाइम वेस्ट करेगा या इट विल स्टे फिजिकल ओनली या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ऐसा नहीं होगा। स्टे पॉजिटिव और अबाउट योर लव लाइफ, और पॉजिटिव थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में रखो। नेगेटिव या इस तरह की चीज़ नहीं रखो जहन में कि ये इसी तरह से रहेगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, पर्सन आपका टाइम वेस्ट कर देगा, इस तरह की चीज़ें आपने जहन में नहीं लानी। आपका जो अल्टीमेट आपकी डिज़ायर है, अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट नाउ सोचो जो भी आप अल्टीमेटली इस पर्सन के साथ चाहते हो वो क्या है, शादी है, कमिटमेंट है, एंगेजमेंट है, क्या चीज़ चाह रहे हो राइट नाउ, उसके बारे में सोचो। और फिर उसको जब आप उससे थोड़ा पीछे आते हो तो कनेक्ट द डॉट्स टू नाउ। उससे पहले क्या होगा, फैमिली मिलेगी, उससे पहले क्या होगा, आप दोनों आपका पर्सन आपको प्रपोज करेगा, उससे पहले क्या होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, उससे पहले क्या होगा। बैकवर्ड आओ, लेकिन अल्टीमेट आपकी जो विश है उसके ऊपर फोकस रखना है आपने, ताकि आप जो डिज़ायर करो वो पूरा हो जाए। मुझे लगता है कि आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी और कनेक्शन का जो रिजल्ट है, जो आप आप अपने कनेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम है। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो सीक्रेटली जो है वो मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें। कुछ सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप कनेक्शन में लिव इन द मोमेंट करो और फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचो और fearful नहीं हो कि what if it never ends the way you want। वो चीज़ें आपने नहीं सोचनी जो आप नहीं चाहते हो, आपने वो सोचना है जो आप चाहते हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर जो है वो काफ़ी हद तक आपके हाथ में है, प्लस पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा सच मुश्किल आएगी, लेकिन अगैन जैसे जैसे आप टाइम टू टाइम चाहते जाओगे मुझे लगता है वो पूरा होता जाएगा। लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड, क्योंकि मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ लग रहा है कि राइट नाउ शायद आप इस जोन में हो जहाँ आप जो डिज़ायर कर रहे हो वो पूरा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप कुछ बड़ा डिज़ायर करो इस इंसान के साथ। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल विच इज़ द पिंक वन। देखते हैं पिंक पाइल वालों ने जो चूज़ किया। लेट्स सी कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा आपके स्पेसिफिक समवन के साथ। वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स पेयर अप विद एस ऑफ पेंटिकल्स। विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आपके कनेक्शन में एक नया मोड़ आएगा जो कि बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप चाहते हो। इट्स ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी जो पाइल 1 के साथ आई थी, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि उसी का ही अदर पर्सन जो होगा उसकी रीडिंग है बेसिकली। तो इट्स मोर लाइक कि जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। कनेक्शन में स्टेबिलिटी हो सकता है, कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा पैशनेट हो या इनिशियली स्टार्ट ऐसे हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन है टुवर्ड्स ईच अदर। सीरियसनेस या लव का एलिमेंट थोड़ा कम था, लेकिन समहाउ इट्स गोना गो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपका पर्सन आपको प्रपोज भी कर दे, हो सकता है आपका पर्सन आपको कमिटमेंट भी कर दे, हो सकता है आपका पर्सन आपको अपनी फैमिली के साथ भी इंटरेक्ट करवा दे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पैशन आपके पर्सन के साथ जो है, या जो आपका पैशन टुवर्ड्स योर पर्सन है,
वो रंग ले आएगा आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आएगी। आपका पर्सन आपके कनेक्शन के अंदर आपके साथ, आपके पर्सन के जो कनेक्शन है उसके अंदर काफ़ी हद तक आपको स्टेबिलिटी जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। हार्मनी अगर मिसिंग थी कनेक्शन के अंदर आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, तो वो हार्मनी आपको ऑलरेडी बेटर फील हो रही होगी। कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, हार्मनी जो है वो आ रही है दोबारा से। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपने कनेक्शन को बुरी नज़र से बचाओ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रोटेक्शन, अपने प्रे अफर्म एंड प्रोटेक्ट योर कनेक्शन। अगर आपको कोई और तरीका पता है जिससे आप अपने कनेक्शन को या अपनी वाइब को या अपने पर्सन और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो भी करो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप किसी से शेयर नहीं करो। आपकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी से शेयर कर रहे हो कि दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग आजकल, ताकि आपके कनेक्शन में थोड़ा जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें वापस आएँ, या कनेक्शन में आपका पर्सन आपको कमिट करे, आपकी विशेज़ पूरी होती दिख रही हैं, उसमें मुझे कोई एक डाउटफुल चीज़ नहीं लग रही। कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प रहेगी आपके साथ, लेकिन जस्ट टू प्रोटेक्ट द कनेक्शन। दूसरा ये कि बुरी नज़र कहीं ना कहीं है थोड़ा, जो इफ़ेक्ट कर जाती है आपके कनेक्शन को। तो मेक श्योर कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, उसको अपने तक रखो। और जब भी आप रात को सो या सुबह उठो, तो मेक श्योर कि आप एक प्रेयर जो है वो कर लिया करो, जिसमें आप अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडेंस जो है वो सीख करो, या फिर प्रोटेक्शन सीख करो अपने पर्सन और अपने कनेक्शन के लिए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो यू कैन ऑलवेज परचेज द प्रोटेक्शन सर्विसेज फ्रॉम मी एज वेल, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको पता है कि किस तरह से आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। सो वो चीज़ आप ज़रूर करो। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में बहुत जल्द एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा आपके पर्सन के साथ। अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आपका पर्सन आपको प्रपोज कर दे या फिर कमिट कर दे। और अगर आपकी काफ़ी टाइम से आपके पर्सन से बातचीत नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वापस आएगी, और अगर कम्युनिकेशन वापस आती है तो दैट विल लीड टू सम मैजिकल न्यू बिगिनिंग्स आपके पर्सन के साथ। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. सो ये है मैसेज आपके पर्सन का। मुझे लगता है कि अगर आपकी नो कम्युनिकेशन भी चल रही है, तो आपका पर्सन जल्द से जल्द आपके पास वापस आने वाला है, आपको मैसेज करने वाला है, कम्युनिकेट करने वाला है। नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स आपको चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ जब भी अपने पर्सन के बारे में सोचो, तो इमेजिन, विजुअलाइज कि आपका पर्सन आप अपना फ़ोन उठाकर आपको मैसेज करने वाला है। इमेजिन, विजुअलाइज योर पर्सन इज़ अबाउट टू मैसेज यू। या फिर आप जो मैसेज उससे रिसीव करना चाहते हो, जब भी आप विजुअलाइज करो तो मेक श्योर कि आप उस मैसेज के बारे में ज़रूर सोचो कि वो क्या मैसेज आपको सेंड करने वाले हैं। नहीं सोचना कि मैसेज क्या है, तो जस्ट थिंक पॉजिटिव कि आपके पर्सन जब भी आप उनके बारे में सोचो, और अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है इन दैट सिचुएशन, और आप जब भी आपके माइंड में आपका स्पेसिफिक समवन आए, तो आप हमेशा विजुअलाइज करो कि एज एफ आपके पर्सन ने अपना फ़ोन उठाया और वो आपकी पिक्चर्स को स्क्रॉल कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी वो आपको देख सकता है, वो चेक कर रहा है, एंड देन वो आपका नाम खोलता है, आपको मैसेज करने लगता है, या कुछ इस तरह से करके इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। आपका पर्सन जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आएगा वापस, और ना सिर्फ आएगा बल्कि आएगा विद सम गुड न्यूज़ एज वेल। लेट्स सी कि लास्ट कार्ड क्या है। मुझे लगता है कि कनेक्शन का फ्यूचर जो है वो बहुत सॉलिड होने वाला है आने वाले दिनों में। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप राइट नाउ डिटैचमेंट पे हो या सेपरेशन में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ केयर, और नो वन थिंग कि जो भी आपका पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, सोच रहे हो, मेक श्योर कि जब आप उसके बारे में सोचो तो हमेशा ये सोचो कि आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जैसे आप सोचते हो उसके बारे में। इमेजिन व्हाट इफ कि वो भी आपके बारे में वैसे ही सोच रहा हो, जैसे आप सोचते कि काश वो मुझे मैसेज करे। इमेजिन कि वो भी वैसे ही सोच रहे कि काश आप उसको मैसेज करो। कहीं ना कहीं उसके दिल में आपको लेकर वही चीज़ें आनी चाहिए जैसे आपके दिल में उसके लिए आती हैं। तो एवरी टाइम यू थिंक ऑफ द पर्सन, मेक श्योर कि आप उसको मेक दैट पर्सन थिंक ऑफ यू जैसे आप उसके बारे में सोचते हो, यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस। जब भी आप मेडिटेशन करो तो मेक श्योर कि आप इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें सोचो, और इमेजिन करो जैसे आप उसके पीछे पागल हो, वो इंसान भी आपके पीछे उतना ही क्रेजीली मैडली पागल है, और वो आपको अपना बनाना चाहता है एग्जैक्टली जैसे आप उसको अपना बनाना चाहते हो। सो जैसे ही आप ये मेडिटेशन अपनी इनकॉर्पोरेट करोगे डेली रूटीन में, और जैसे ही आप ये ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे, आपके कनेक्शन में आपको पॉजिटिव चेंजेस और हार्मनी दिखना शुरू होगी। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो, बातचीत हो रही है, और आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, तो जैसे आप विश करते हो कि कनेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, आपका पर्सन आपको प्रपोज करे,
सो आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी अपनी थॉट्स चेंज करनी है। आपने सोचना है कि व्हाट इफ़ कि आपका पर्सन भी आपको लेके सीरियस हो रहा है, व्हाट इफ़ आपका पर्सन भी आपसे प्लान कर रहा है कि वो चीज़ों को आगे लेके चले आपके साथ। सो मेक श्योर कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव सोचना शुरू करो, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपकी शिफ्ट आएगी कनेक्शन के अंदर, और दैट टू विल बी अ पॉजिटिव वन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया, विच वॉज अ पिंक मोबाइल। सो या अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और अगर आपको इसमें हेल्प किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।